बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि ये जो यूज़र मैनेजर है और ये जो वायर गार्ड है ये आपके माइक्रोटिक के अंदर शो नहीं हो रहा। आप जाके चेक कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसको आज हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर माइक्रोटिक ने दिया है। जैसा कि पहले हम जो ब्राउज़र के अंदर जाके यूज़र मैनेजर को यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस लगाकर उसको कॉन्फ़िगर करते थे, अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त यूज़र मैनेजर जो है ये माइक्रोटिक के अंदर फीचर दिया है। तो इसको इंस्टॉल करना आपको सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं अपने विनबॉक्स पे, उसको ओपन कर लें और सिस्टम के अंदर जाके रिसोर्सेज पे चले जाएं। यहाँ पे एक गलती काफ़ी सारे मेरे भाई करते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फर्मवेयर जो है वो हमने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये देखें, आर्किटेक्चर नेम आप देख लें, ये क्या MIPSBE है, और ये ऊपर देख लें MIPSBE है, और मेरा राउटर बोर्ड जो है RB450G है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने नोट करनी है, आर्किटेक्चर नेम आपने जो है इसको नोट करना है। तो उसके बाद आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे माइक्रोटिक लिखें और ये टॉप पे आपको ना जो लिंक नज़र आ रहा है माइक्रोटिक का, इस पर क्लिक करें और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुल जाएगी। तो इस पे आपने सॉफ्टवेयर पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आप ना नीचे आ जाएं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये सिस्टम पे जाके रिसोर्सेज, ये देखें मेरे पास जो आर्किटेक्चर नेम है MIPSBE है। तो यहाँ पे जाके भी मैं MIPSBE ये वाला देखें, ये वाला हमने जो पैकेज है इसके अंदर मेन पैकेज जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपने और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको पकड़कर आपने इसके अंदर ड्रा कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर दें और चले जाएं माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर और फिर सिस्टम पे जाके पैकेजेस पे आ जाएं और यहाँ पे आने के बाद आपने इसको ओपन करना है और ये वाला जो आपने फोल्डर के अंदर फर्मवेयर जो रखा था इसको पकड़कर ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे ड्रा कर दें। ये इसके अंदर जो है डाउनलोड हो रहा है। ये 11.5 MB की ये फ़ाइल है, तो ऑलमोस्ट होने वाली है। ये लें जी, ये आपके माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर ये वाला जो पैकेज है ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, आपने इसको सिस्टम के अंदर जाके ना इसको रीबूट करना है। ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने अभी डाउनलोड किया है माइक्रोटिक की ऑफिशियल वेबसाइट से। लें जी, जो ऊपर आप चेक कर लें, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये V7.6 जो है आपके माइक्रोटिक के अंदर ये इंस्टॉल हो गया। तो आपने ये देखें कि यहाँ पे आपको वायर गार्ड तो शो हो गया है, ये देखें वायर गार्ड तो आ गया, लेकिन यूज़र मैनेजर जो है आपके माइक्रोटिक के अंदर अभी भी शो नहीं हो रहा। तो उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए फिर से हम उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे MIPSBE यहाँ पे एक्स्ट्रा पैकेज जो हैं यहाँ पे हम जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, एक्स्ट्रा पैकेज। और इसको मैं उठा के ना इसके अंदर ड्रा कर देता हूँ और इसको ओपन करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देता हूँ यहाँ पे।
ले जी, और ये वाला यूज़र मैनेजर है ना, ये आपने क्या काम करना है, इसको उठा के ना यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे ले आना है। उसके बाद फिर आपने एक बार इसको, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, इसको एक बार फिर से आपने सिस्टम पे जाके इसको रिबूट कर देना है, ताकि ये माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर जो है ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाए यूज़र मैनेजर का। ये लें जी, कांग्रेचुलेशन, आपके माइक्रोटिक के अंदर ये यूज़र मैनेजर जो है ये अब आ गया, वायरगार्ड भी आ गया। तो इस तरह से करके आप अपने माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर जो है यूज़र मैनेजर जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाऊंगा। अगर तो मेरे किसी भाई से गलत फर्मवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंस्टॉल हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो माइक्रोटिक राउटर बोर्ड जो है वो ऑन नहीं हो रहा, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, तो कुछ भी मसला बन गया है, यानी उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गया है, तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।